हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि प्रकाश। हम लोग बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी पे पुरजोर से तेज रफ्तार के साथ लगे हुए और हर एक दिन एक नए नए टॉपिक को क्रमवार तरीके से कर रहे हैं। और ये सारी कहानियाँ चलती का तो राजधानी कोचिंग सेंटर का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर, जो उसकी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, हम लोगों ने इस कक्षा की जो प्रारंभ की है उसमें बहुत सारे चीज देखे हैं। आज ये हम लोग का लेक्चर 2 है और ये जो लेक्चर 2 है दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से आज हम लोग एस आर रंगनाथन, जो देख रहे हैं आप लोग, क्या है एस आर रंगनाथन साहब के बारे में हम लोग, ये लाइब्रेरी साइंस के भारत में ही नहीं विश्व में बड़े ज्ञाता है। और भारत में तो कहा जाए ये लाइब्रेरी साइंस के फादर है, पिता है पुस्तकालय विज्ञान के। उनका नाम है एस आर रंगनाथन। आइए मैं उनकी तस्वीर से आप लोगों को अवगत कराऊं। ये जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर एस आर रंगनाथन जी की है। लाइब्रेरी साइंस, आप जितने भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं उनमें ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो इनकी कृतियों से अनभिज्ञ होगा। हर एक लोग इनकी बातों, जितनी भी इनसे रिलेटेड बात है उन सबको बारीकी से जानते हैं, जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं या लाइब्रेरी प्रोफेशनल के रूप में कहीं जॉब कर रहे हैं। इवन मैं ये कह दूं कि लाइब्रेरी साइंस से जो भी व्यक्ति, पुस्तकालय से जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे व्यक्ति एस आर रंगनाथन जी के बारे में जानते हैं, है ना। और ये देखिए, आज हम लोग एस आर रंगनाथन जी के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, वो हमारा स्लाइड यहाँ पे आपको बेसिकली इनके बारे में हम लोग आज ये चीज जानने का प्रयत्न करेंगे। उनके लाइफ का जो जीवन परिचय है, उनका एजुकेशन, उनका कैरियर, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका ऑनर अवार्ड और उनकी पुस्तकें, की थीसिस, इन सबों के बारे में हम लोग आज बारीकी के साथ एक एक कर। और ये तो आज की क्लास है और आज ही इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी देकर इसका समापन। लेकिन मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि ये जो शख्स है एस आर रंगनाथन जी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, अगर इनके बारे में 10 दिन क्लास लिया जाए तो भी कम पड़ जाएगा। 10 दिन, मैं क्या बोल रहा हूं, 10 दिन इनके बारे में कंटिन्यू कर क्लास लिया जाए तो भी कम पड़ जाए, क्योंकि इतनी उपलब्धियां हैं इनके पास जो अनगिनत है। जिनकी पुस्तकें लगभग मुझे लगती है 60 से 80 पुस्तकें हैं इनकी। 1200 से लगभग अप्रोक्स 1500 के बीच में इनकी थीसिस है। तो हम लोग शुरू करते हैं, इस पर आपको ये सब देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक दो चीज जानना चाहते हैं कि ये लाइब्रेरी साइंस जो है, लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस क्या ये आर्ट का सब्जेक्ट है या साइंस का? लेकिन जब लाइब्रेरी साइंस की दुनिया में आ गए हैं और लाइब्रेरी साइंस को पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे ये लाइब्रेरी साइंस बोथ है, यानी कि ये आर्ट प्लस साइंस दोनों है। क्या है?
ये बोथ है मेरे दोस्त। ये क्लियरिटी आपको जाना चाहिए कि ये क्या है, ये बोथ। अब देखिए ये जो लाइब्रेरी साइंस है हम इसका कैटेगराइज कर रहे हैं आप लोगों के समक्ष, लाइब्रेरी साइंस। इसको हम साइंस भी कहते हैं और इसको हम सोशल साइंस भी। हमें ये जानना है कि आपने यह जो बता दिया कि इसे मैं साइंस कहूं या इसे मैं सोशल साइंस कहूं, किस आधार पे मैं कहूं? क्या आप उल्टा पुल्टा तो नहीं पढ़ाने आ गए? क्या कुछ से कुछ तो नहीं बता रहे हैं? नहीं दोस्तों, आप लोग आइए और इसके बारे में जानिए बेहतरीन ढंग से। साइंस मैं इसलिए कहता हूं इसे क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में लगभग 200 सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। एक लाइब्रेरियन के पास 200 सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रहता है। दुनिया का ऐसा कोई भी चीज नहीं छूटा हुआ है जो एक लाइब्रेरियन उससे अनभिज्ञ हो। तो साइंस क्यों कहेंगे? क्योंकि आप साइंस आते हैं। तो आइए बायोलॉजी, आप जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इसमें आप देखते हैं कि एक जूलॉजी है, एक बोटनी है। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप? जूलॉजी में और बोटनी में दोनों को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्या लाइब्रेरी साइंस में क्लासिफिकेशन की पढ़ाई नहीं है? लाइब्रेरी साइंस में क्लासिफिकेशन की पढ़ाई है। लाइब्रेरी साइंस में क्लासिफिकेशन की पढ़ाई है। तो ये क्या है, मैंने बायोलॉजी को जूलॉजी और बोटनी में बांट दिया। जैसे आप जाएंगे आप बताइए कि प्लांट किंगडम में मुझे बताइए। तो प्लांट किंगडम जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे फेनोरा गेम्स और क्रिप्टोगेम्स। जैसे ही आप फेनोरा गेम्स में आएंगे तो देखेंगे थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिर उस भाग में जाएंगे तो आप वहां देखेंगे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। फिर वहां पे देखेंगे मोनोकोट, डाइकोट। ये क्लासिफिकेशन हो रहा है कि नहीं? वर्गीकरण हो रहा है कि नहीं? हो रहा है दोस्तों। तो जहां पे भी बात आती है क्लासिफिकेशन का तो वो क्लासिफिकेशन अपने आप में साइंस है मेरे भाई। सोशल साइंस का मतलब ही होता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र है। दैट मीन्स कि जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, दार्शनिक है हमारे हिंदुस्तान में, बड़े बड़े दर्शन शास्त्र, ये जो सोशल साइंस है इसमें हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं। जिसमें दर्शन शास्त्र की बात उसे आर्ट्स कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं। यहाँ पे मैं दोनों को कैटेगराइज कर सकता हूँ। एक तरफ मैं साइंस की बात और एक तरफ दर्शन शास्त्र की बात कर रहा हूँ, यानी कि दोनों कहीं ना कहीं है, बोथ इसे मिला हुआ लाइब्रेरी साइंस से हम बोथ बोले। अब इसमें आप जाइएगा तो अकबर, बाबर, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे आप। अरस्तु ने क्या क्या दिया है उनके बारे में पढ़ेंगे आप। पतंजलि के बारे में पढ़ेंगे आप। ये सब क्या है? आर्ट। और इवन क्या लगता है कि लाइब्रेरी साइंस सिर्फ साइंस की पुस्तकें हैं, आर्ट की पुस्तकें नहीं है? दोनों की पुस्तकें। आप चले जाइए सीसी में, तो 3 भागों में बांटा गया है। कहीं पे आर्ट है, कहीं पे साइंस है, कहीं पे एक्स्ट्रा अदर सब्जेक्ट के बारे में जाना। तो हम इसे ये समझे कि ये आर्ट और साइंस दोनों है। अब दोस्तों इसमें हम आगे चलते, हम लोग तो ये पूरी छोटी छोटी बातों को समझने का क्या किए हैं, प्रयत्न। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अब है इसमें पुस्तकालय। अब क्या है इसमें? पुस्तकालय, जो मैं उस दिन बताया था, आज ही बता दूं आपको। पुस्तकालय पुस्तक जो आलय से बना है, आलय से बना है। पुस्तक का मतलब होता है कवि का भाव। जो कवि अपने भाव को प्रस्तुत करता है उसे हम लोग पुस्तक कहते हैं, उसका भाव होता है पुस्तक में। और आलय का मतलब होता है, क्लियर है यहाँ तक?
क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक? आगे बढ़े। अब देखिए, जहां किताबें संग्रह की जाती हैं, जहां किताबें संग्रह जाती है, कर दिया। बता देंगे, सिखा दीजिए ना। कल इशू हो गया है, कारण फिर से शुरू से पढ़ाएंगे कि वहां से छोड़ के पढ़ाएंगे? ऐड कर दीजिएगा, पढ़ाए 13 मिनट। मेरे पास ये ना पूछ, आवाज जा रहा है? पहले आवाज चेक कर दिए। हेलो, शुरू किया जाए? रेडी। हेलो दोस्तों, मैं रवि थोड़ा सा हुआ क्या कि हमारे क्षेत्र लाइट गई थी और टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम। कारण क्या है कि फिर वहीं से जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ से फिर शुरुआत कर रहे हैं। घबराने की कोई बात है ही नहीं, अभी तो हम लोग बस थोड़ा सा ऐसे ही तकाले क्या है, लाइब्रेरी क्या है, ठीक है। लेकिन मेन बातें जो अब यहाँ से स्टार्ट ही होने है ना दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अब तो हम लोगों का चल रहा था, थोड़ा सा क्या है कि मैं दिखा दूँ कहाँ पे थे, बारे में ये पढ़ना है हम लोगों को। फिर जो अगला स्लाइड था मैंने आपको बताया था कि जो है लाइब्रेरी साइंस कैसे है, आपने देखा कि लाइब्रेरी साइंस आर्ट एवं साइंस दोनों है। और इसके बारे में मैं बताया आपको कैसे इसको क्लासिफिकेशन कैसे शास्त्र में ले गए। मैं फिर ये बताया आपको कि पुस्तकालय का जो है ना, ये पुस्तक जो आले से बना है, पुस्तक का मीनिंग क्या होता है और आले का मतलब। हम दोस्त यहाँ तक चले थे। अब जो हम लोगों का अगला पड़ाव है, तो आगे हम लोग बारीकियों के साथ देखेंगे। इसमें पुस्तकालय विज्ञान की परिभाषा क्या है, पुस्तकालय विज्ञान की परिभाषा। परिभाषा देखेंगे हम। तो ये जो परिभाषा है और ये हम लोग देखेंगे एस आर रंगनाथन जी के अनुसार देखेंगे, एस आर रंगनाथन के अनुसार देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए एस आर रंगनाथन जी के अनुसार हम लोग ये परिभाषा देखेंगे। अब एस आर रंगनाथन साहब यह बोले कि पुस्तकालय उसे कहेंगे, उसे कहेंगे एक ऐसा स्थान जहां पर पुस्तकें क्रमबद्ध रूप से रखी गई है, कैसी क्रमबद्ध रूप से रखी गई हो, उसे पुस्तकालय कहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक शब्द है जो मैं अब जोड़ने वाला हूं, पुस्तकालय उसे कहेंगे जहां पे पुस्तकें, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें एक क्रमबद्ध तरीका से पाठ्य सामग्री जहां पे रखी जाती है पाठकों के सेवार्थ के लिए। किसके लिए? तो दोस्त यहाँ पे आपको याद रखना होगा, पाठक, पाठक के सेवार्थ के लिए, ठीक है। तो ये सबसे दैट्स पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना,
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। ये जो कह रहा ना, जैसे पुस्तकालय, अरे भाई पुस्तकालय क्या उसे हम कह देंगे, क्योंकि पुस्तकालय, पुस्तक बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाएं ग्रंथ, तो एक पुस्तक घर में भी है, तो मैं पुस्तकालय तो नहीं कह सकता। बहुत सारी, आप अशोक राजपथ यहीं जाएंगे तो बहुत सारे दुकानदार हैं जो पुस्तकों का क्रम रखे हुए हैं और काफी क्रमवार से रखे हैं, क्या मैं उसे पुस्तकालय कह दूं? नहीं, पुस्तकालय उसे ही कहेंगे जहां पर एक फिक्स बिल्डिंग हो, पुस्तकें गुड मैनर में रखी है, उसका क्लासिफिकेशन हुआ है, उसका कॉल नंबर तैयार हुआ है, और सबसे बेहतरीन जो उसमें बात है, वो सारी की सारी पुस्तकें पाठकों के सेवार्थ के लिए, उसे ही पुस्तकालय कहेंगे, अन्यथा पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि रंगनाथन साहब क्या पुस्तकालय के बारे में। ये तो है रंगनाथन साहब पुस्तकालय विज्ञान के फादर है, मैं दिखा दूं थोड़ा सा। बताया ही था कि ये तो मैं डिस्कस किया था कि पुस्तकालय विज्ञान के रंगनाथन साहब फादर है। इसका पूरा नाम है श्याली राम नाथन जी, पढ़ता हूँ होगा इसका अच्छा, आएंगे हम लोग थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आगे। तो पुस्तकालय के क्षेत्र में जब ये चीज रंगनाथन साहब बोले कि पुस्तकालय क्रमबद्ध तरीका में पुस्तकों का संग्रह जहां पे हो और पुस्तकें सेवार्थ के लिए हो पाठकों के, उसे हम पुस्तकालय कहें। उसी वक्त रंगनाथन साहब ने की पॉइंट दे डाले, एक की पॉइंट क्या दिए, की। अब देखिए क्या की पॉइंट क्या है, क्या आप ऐसा रंगनाथन के की पॉइंट से अवगत है? तो उनका की पॉइंट 3 है। पहला है पाठक, दूसरा की पॉइंट है उनका, दूसरा पुस्तक है उनका की पॉइंट, क्या है? पुस्तक, पुस्तक है। और थर्ड वन कर्मचारी, कर्म, यानी कि पाठक, दैट मीन्स जो पढ़ने वाला है उसे पाठक कहते हैं। पुस्तकें जो पाठकों के सेवार्थ के लिए अवेलेबल हो, उपलब्ध हो। और कर्मचारी उसे कहेंगे जो काम करने वाला हो लाइब्रेरी में, उन्हें हम लोग कर्मचारी। जैसे आप भी बीलिट कंप्लीट करके बीपीएससी क्वालिफाई करके एक लाइब्रेरियन बनिएगा, एक कर्मचारी ही बनिएगा, तो आप रंगनाथन जी के डिफिनेशन में फिट बैठ जाइएगा। क्लियरिटी है यहां तक? अब मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए हमारे कुछ दोस्त बोल रहे हैं राहुल कुमार, राहुल कुमार बिहार लाइब्रेरी का सेट बोल रहा है कि बिहार लाइब्रेरी का कब से सेट आएगा? सेट आएगा राहुल जी, बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। ठीक है, अभी जो हम लोग चला रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसे आप लोग देखिए, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि जो अभी हम लोग कर रहे हैं उसे बेहतरीन ढंग से कर लें और कुछ टॉपिक खत्म कर लें, उसके बाद सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करने में बहुत ही मजा आएगा, आप लोगों को काफी आनंद आएगा, ठीक है। उसके कुछ तो नॉलेज होने चाहिए, ठीक है ना। लोग बढ़ते हैं, ये पाठक, पुस्तक, कर्मचारी हम लोग। अब इसमें ये जो है ना की पॉइंट तो है ही, इसी को हम लोग त्रिमूर्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिमूर्ति अवधारणा। क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं त्रिमूर्ति अवधारणा। पूछेगा आपसे, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में ये आएगा, क्या आप बता सकते हैं त्रिमूर्ति अवधारणा क्या है, या त्रिमूर्ति अवधारणा क्या है? त्रिमूर्ति अवधारणा डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब दिए। क्लियर है ना? ये आप लोगों को फिट होना चाहिए दिमाग में, पूरा क्लियरिटी के साथ होना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि लाइब्रेरी, जैसा मैंने भी पढ़ा लाइब्रेरी के बारे में,
मान लीजिए कि ये लाइब्रेरी है, इसमें पुस्तक है, इसमें पाठक भी है। क्या आप इसे पाठक भी है, क्या आप इसे लाइब्रेरी कहेंगे? नहीं। क्या आप लाइब्रेरी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कर्मचारी का जिक्र नहीं किया। अगर मैं कर्मचारी का नहीं किया, दैट मीन्स अगर कोई भी एक पॉइंट नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों पॉइंट है तक नहीं, तो भी नहीं होगा, यानी कि तीनों चीज चाहिए तभी मैं इसे लाइब्रेरी मानूं। ठीक है। और फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, रंगनाथन जी को। का पूरा नाम क्या है? तो श्याली रामामृत रंगनाथन जी का जन्म 12 अगस्त 1892 को श्याली तंजावुर में हुआ था। तो जो सिरगाजी है ना तमिलनाडु में, ये 9 अगस्त 1900। तो ये जो 9 अगस्त आप जो देखें और यहाँ पे जो 12 अगस्त देखें, हम लोग इस पे थोड़ी सी बात कर, क्या आपके दिमाग में ये कंट्रोवर्सी नहीं बन हुआ? कैसे आप एक जगह बता रहे हैं कि ये 12 अगस्त भी है, आप ही बोल रहे हैं कि ये 9 अगस्त भी है। तो हाँ मेरे दोस्तों, मैं इस पे आपको क्लियरिटी ये कर दूं कि ये जो 12 अगस्त है, ये उनके सारे डॉक्यूमेंट में अंकित है कि इनका जन्म 12 अगस्त। लेकिन आप अपने घर परिवार में, अपने समाज में, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने समाज में, आप देखते होंगे तो आपके घर के गार्जियन क्या करते हैं, बच्चों का जन्म कोई और है और जाते हैं तो बढ़ा चढ़ा लिखवाते, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो इसी दरमियान रंगनाथन जी के चाचा गए इनका एडमिशन करवाने स्कूल, तो वो क्या करवा दिए कि इनका डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल जो है 9 अगस्त को है, लेकिन इनके चाचा 12 अगस्त। क्लियरिटी है? अब ये जो है 9 अगस्त, आपको किसी एग्जाम में जब जाइएगा तो आपको 9 अगस्त नहीं, असल में इनका जन्म जो हुआ है 9 अगस्त को हुआ है। और रंगनाथन जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इस बुक में उन्होंने यह अंकित कर दिया है, एक लाइट बुक हो जाएगा, उस बुक में उन्होंने यह अंकित कर दिया है कि हमारा जन्म जो है 9 अगस्त को ही हुआ है। उन्होंने ये अपनी पुस्तक में खुद चर्चा की, कौन? ऐसा रंगनाथन साहब। लेकिन आप जितने सारे एग्जाम्स देंगे, ट्रिपल का, EMRS का, KV का, NVS का, एटसेट्रा, किसी का भी, उसमें आपको यही जानना है कि इनका जन्म जो हुआ है तारीख को हुआ है, तो इनका जन्म जो हुआ है आपको 12 अगस्त, ये आपको याद। उनका देहांत हुआ था 27 सितंबर 1972 को, इनका देहांत। इनके पिता का नाम था रामामृत अय्यर। क्या था इनके पिता का नाम? क्या था? रामामृत अय्यर। रामामृत अय्यर के पिता का नाम। इनकी मां का नाम था सीता लक्ष्मी। और इनकी शादी जो है 2 हुई है। इनकी शादी 2 है। इनकी पहली पत्नी का नाम है रुक्मणी और इनकी पत्नी का नाम है शारदा। इनका जो विवाह, प्रथम विवाह जो हुआ, फर्स्ट विवाह जो इनका हुआ है वो रुक्मणी से हुआ, रुक्मणी से हुआ है। और रुक्मणी से इनका शादी जो हुआ था सन 1908 में इनका शादी, और इनका मृत्यु 1928 में।
सेकंड पत्नी का नाम है शारदा। तो सेकंड पत्नी है शारदा, और इनका यह विवाह जो शारदा से शादी हुआ है, शादी हुआ 1929 और इनका देहांत हुआ है, यानी कि आप देख रहे हैं टोटल, आप जब रंगनाथन का उम्र कैलकुलेट करेंगे तो वो 80 वर्ष जिए हैं, और उनकी ये पत्नी उनके देहांत करने के बाद, यानी कि सेकंड पत्नी देहांत से, मृत्यु से पहले ही एशा रंगनाथन दुनिया। अब मैं यह बता दूं कि इनके पहले गुरु एडवर्ड रॉस साहब, कौन? एडवर्ड रॉस। एडवर्ड रॉस इनके पहले